नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 17,700 किसानों ने करवाया पंजीयन। एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय। नगर परिषद की तरफ सर्वाधिक 25 करोड़ रुपए बकाया राशि वाले घरेलू कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहा डिस्कॉम। किसानों ने किया सीएम कलेक्टर का पुतला दहन। क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से बंद कर रैंडम खसरा चयन के आधार पर करने की मांग। कार सवार 2 युवक नशीली टैबलेट सहित गिरफ्तार। रावसर थाना पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर में भाजपा नेता अमित साहू ने मुलाकात की। जय चौधरी के साथ हनुमानगढ़ से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और किसान भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में चौधरी ने होली की शुभकामनाएं देते हुए सीएम को रंग लगाया। उन्होंने बजट में हनुमानगढ़ के लिए की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद दिया। बजट में हनुमानगढ़ के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें पक्के खालों के निर्माण के लिए 590 करोड़ रुपए शामिल है। घग्गर क्षेत्र के विकास के लिए 325 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि उपज मंडी समिति के विकास के लिए 8.47 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा फतेहगढ़ माइनर, श्रीनगर माइनर, जोड़किया वितरिका, एमएमके माइनर के पुनर्निर्माण की घोषणा की गई। क्यूना फाटक पर अंडरपास और बस स्टैंड के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। युवाओं के लिए स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाई जाएगी। अमित चौधरी ने मुख्यमंत्री से कुछ नई मांगे भी रखी। इनमें स्वच्छ पेयजल योजना, हॉकी टर्फ ग्राउंड के निर्माण और एलएलडब्ल्यू जेडब्ल्यू के पुनर्निर्माण के लिए राशि की मांग शामिल है। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह, भाजपा टाउन देहात अध्यक्ष जसपाल सिंह और जंक्शन देहात अध्यक्ष बलराज सिंह मान समेत कई वरिष्ठ नेता और व्यापारी मौजूद थे। रबी फसल गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अभी तक जिले के 17,700 किसान पंजीयन करवा चुके हैं। गेहूं की सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। हाड़ौती क्षेत्र में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। हनुमानगढ़ बेल्ट में अप्रैल में गेहूं की खरीद शुरू होती है। 13 अप्रैल को बैसाखी या इसके आसपास गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया जाएगा, जिससे गेहूं की खरीद पर 2575 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार होगी। पिछले वर्ष जिले में 52,000 किसानों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 37,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचा था। इस बार टारगेट बढ़ाकर 8,81,000 मैट्रिक टन किया गया है। इस बार भी जिले का योगदान प्रदेश में 50 से 60% के बीच रहने की संभावना है। जिला रसद अधिकारी सुनील घोडेला ने बताया कि वर्तमान में गेहूं खरीद के लिए 12 मार्च को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। बैठक में विभिन्न खरीद एजेंसियों को उनकी ओर से की जाने वाली व्यवस्था और दिए गए टारगेट के बारे में निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मौजूद व्यापार मंडल व मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्षों ने भी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। इस पर जिला कलेक्टर ने आश्वस्त करवाया कि सभी विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए गेहूं खरीद को त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, ताकि संपूर्ण रूप से खरीद होकर किसानों को समयबद्ध रूप से भुगतान किया जा सके। घोडेला ने बताया कि पिछले वर्ष खरीद के 24 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान किया गया था। इस बार भी प्रयास रहेगा कि 24 घंटे के अंदर किसानों को उनकी उपज का भुगतान उनके जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाता में कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि अभी तक 17,700 किसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण करवा दिया है, जो राज्य में सबसे अधिक है। डीएसओ ने किसानों से अपील की कि वे गेहूं को एमएसपी पर बेचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण करवा लें। वर्तमान में गेहूं खरीद के लिए इससे पूर्व श्री मंजिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है, जिसमें विभिन्न एजेंसियों को उनके द्वारा की जाने वाली व्यवस्था और उनको दिए गए टारगेट के बारे में विस्तृत रूप से 12 मार्च तक जो मीटिंग हुई उसमें भी निर्देश दिए गए। अभी खरीद जो है 10 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। इस दौरान राज्य सरकार के द्वारा 150 रुपये बोनस की घोषणा की गई है और 25 से 75 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी पर खरीद की जाएगी। पूर्व में भी 24 घंटे के अंदर भुगतान किसानों को दिया गया था। इस बार भी यही प्रयास है कि 24 घंटे के अंदर किसानों को उनकी उपज का भुगतान उनके जन आधार से जुड़े हुए खाते के अंदर मिल जाएगा। गेहूं की एमएसपी पर खरीद के लिए जिले में 58 क्रय केंद्र खोले गए हैं। इनमें 14 क्रय केंद्र भारतीय खाद्य निगम, 4 केंद्र राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ,
12 केंद्र नेफेड, 28 केंद्रों पर नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन को खरीद एजेंसी बनाया गया है। एफसीआई की ओर से पूर्व की तरह सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बारदाना, उठाव, परिवहन, हैंडलिंग संबंधी निर्देश खरीद एजेंसियों को दे दिए गए हैं। इसके अलावा मंडी सचिव और डीडी मार्केटिंग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मंडियों में आवक सुनिश्चित कर लें। समय पर उठाव को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण व्यवस्थाएं, बारिश को देखते हुए तिरपाल की व्यवस्था, छाया, पानी इत्यादि की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10 मार्च से खरीद शुरू हुई है, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और अपने हनुमानगढ़ और इस बेल्ट की बात करें तो ये लगभग अपने अप्रैल में शुरू होती है, तो 13 अप्रैल बैसाखी या इसके आसपास गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। नगर परिषद की तरफ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सर्वाधिक 25 करोड़ रुपए की देनदारी है। यह देनदारी रोड लाइट की है। डिस्कॉम की ओर से बकाया बिल राशि की रिकवरी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। डिस्कॉम की ओर से बकाया राशि वाले घरेलू कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा रही है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता आर.एस. चारण ने बताया कि मार्च माह समाप्त होने की ओर अग्रसर है। बकाया वसूली के लिए रिकवरी की शुरुआत हो गई है। सरकारी विभागों में काफी बकाया चल रहा है। केंद्र सरकार के कनेक्शनों में करीब 40 लाख रुपए बकाया है। पीएचईडी के करीब 3 करोड़ रुपए बकाया हैं। प्रशासन की तरफ करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए बकाया हैं। पुलिस में 23 लाख रुपए का बकाया है। नगर परिषद में रोड लाइट के 25 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में 64 लाख रुपए बकाया है। इस प्रकार कुल सरकारी कनेक्शनों में कुल 30 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। इसके लिए संबंधित विभागों को नोटिस दिए गए हैं कि रिकवरी की कार्रवाई जारी है। इसके अतिरिक्त घरेलू कनेक्शनों, कृषि कनेक्शन, व्यवसायिक कनेक्शन में भी बकाया चल रहा है। रिकवरी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। बकाया राशि जमा की जा रही है। नोटिस के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शनों में बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे समय पर बिल राशि जमा करवाएं ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। अगर बिल राशि समय पर जमा होगी तभी डिस्कॉम की ओर से बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। बिजली बोर्ड में अभी जैसा मार्च से खत्म होने जा रहा है, तो बकाया वसूली के लिए टीमें बना रखी हैं। रिकवरी का काम जो है ना शुरुआत हो गई है। सरकारी विभागों में काफ़ी बकाया चल रही है, जिसके लिए उनको नोटिस भी दे दिया गया है और उसकी रिकवरी की कार्रवाई करी जा रही है। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कनेक्शन है उसमें करीब 40 लाख रुपए बकाया है। पीएचईडी के 3 करोड़ के करीब बकाया है उसमें। प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में जिसमें सारे ऑफिसेज आ गए गवर्नमेंट के, उसमें करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए बकाया है। पुलिस के अंदर 23 करोड़ रुपए बकाया है, 30 लाख रुपए। और म्यूनसिपल का इसमें रोड लाइट के 25 करोड़ रुपए बकाया है। और इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं सरकारी, उसमें 64 लाख रुपए बकाया है। इस तरह से कुल जो सरकारी कनेक्शन है उनमें 30 करोड़ रुपए की बकाया चल रही है, जिसके लिए उनको नोटिस वगैरह दे दिए गए हैं। और उन्होंने डिपार्टमेंट ने भी आश्वस्त कराया कि ये कोशिश करें कि ये जो है ना जैसा मार्च एंड तक जमा करवा दे। इसके जो घरेलू कनेक्शन है इनमें भी काफ़ी लंबी बकाया चल रही है। घरेलू कनेक्शन, डोमेस्टिक, कृषि कनेक्शन, इनमें भी जो भी बकाया है उसके लिए टीमें गठित कर दी गई है और उनको जो जमा करवा रहा है उसको जमा कर रहे हैं। बाकी जो नहीं जमा कराने पर उसके कनेक्शन काटने की कार्रवाई चल रही है। सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल काम, म्यूनसिपल मतलब इसमें बोर्ड में 25 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा जलदाय विभाग में भी 3 करोड़ के करीब बकाया है। बाकी सभी डिपार्टमेंट में बकाया चल रहे हैं। जिन जिन में बकाया चल रहे हैं उनमें रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। कोई कार्रवाई अभी एक बार नोटिस दिए गए सभी को, और जब जमा नहीं हो पाएंगे तो उसमें कनेक्शन काटने की भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में घरेलू कनेक्शन, दूसरे जो कनेक्शन हैं उनमें कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी। नहीं, छूट का इस साल अभी कोई है नहीं। अपील ये करना चाह रहे हैं कि लोग बाग जो अपना टाइमली बिल भरे ताकि उनको कोई असुविधा नहीं हो। और विभाग की जो है ना, अगर वो टाइमली पैसे जमा कराएंगे तो विभाग के पास भी टाइमली पैसे आएंगे तो उनको दूसरी बढ़िया बेहतर जो ऊर्जा मिलेगी और उनके लिए जो मेंटेनेंस का काम है और दूसरे काम है वो टाइमली होते रहेंगे।
अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी पल्लू की ओर से सोमवार को माकपा नेता केशव पंचारिया के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पल्लू के समक्ष मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर मौजूद दर्जनों किसानों ने क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से बंद कर रैंडम खसरा चयन के आधार पर करने की मांग की। माकपा नेता केशव पंचारिया ने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर अपनी तानाशाही कर रहे हैं, इससे क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब तक क्रॉप कटिंग का कार्य सैटेलाइट से बंद नहीं किया जाता तब तक किसान गांव-गांव में विरोध करेंगे। उन्होंने मांग की कि राजस्थान सरकार व जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ जल्द पूरे हनुमानगढ़ जिले में क्रॉप कटिंग रैंडम खसरा चयन के आधार पर करने संबंधी आदेश जारी करें। अगर 20 मार्च से पहले यह आदेश लागू नहीं किया गया तो पल्लू तहसील की किसी भी गांव में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही 20 मार्च को पल्लू तहसील के प्रत्येक गांव से हजारों की संख्या में किसान पल्लू तहसील कार्यालय पर पहुंचेंगे और अर्जुनसर रोड जाम करेंगे। मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री भजनलाल मुर्दाबाद 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 जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ मुर्दाबाद 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 जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ होश में आओ होश में आओ होश में आओ रैंडम से क्रॉप कटिंग करनी पड़ेगी सैटेलाइट क्षेत्र में हटानी पड़ेगी क्षेत्र में सैटेलाइट हटानी पड़ेगी हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लागू की हुई 17 तारीख को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, इस कॉल को लागू करते हुए पल्लू तहसील के सैकड़ों किसान पल्लू तहसील कार्यालय पे पहुंचे हैं और भजन सरकार व जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का पुतला दहन करके ये जताया है कि जो अभी जो क्रॉप कटिंग हो रही है वो सैटेलाइट से हटाकर सैटेलाइट से बंद के रैंडम खसरा चयन के आधार पर क्षेत्र में क्रॉप कटिंग होनी चाहिए। अगर समय रहते ये क्रॉप कटिंग अगर सैटेलाइट से नहीं हटी, अगर रैंडम खसरा चयन से क्रॉप कटिंग नहीं हुई तो इस क्षेत्र का किसान हजारों हजार की किसान इस तहसील के आगे जो अर्जुन रोड है उसको आने वाली 20 तारीख को इस जाम करने का काम करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए जाम करके यहाँ पे हमारी मांग है जिला कलेक्टर महोदय से कि तुरंत प्रभाव से जो सैटेलाइट को बंद करके रैंडम खसरा चयन के आधार पर क्रॉप कटिंग होनी चाहिए। अगर समय रहते हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बीमा कंपनी को प्रत्येक गाँव में किसान तो में नहीं घुसेगा। समय रहते हमारी मांग पूरी नहीं हुई इस क्षेत्र का आंदोलन इस क्षेत्र के लोग आंदोलन को और उग्र करेंगे। आज ये विरोध दर्ज कराया है। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में सोमवार को सीटू जिला कमेटी की विस्तृत बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता आत्मा सिंह ने की, जबकि संचालन सीटू जिला महासचिव शेर सिंह ने किया। बैठक में सीटू राज्य अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत, राज्य महासचिव वीएस राणा और हनुमानगढ़ के इंचार्ज मोहनलाल नहरिया सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में राज्य महासचिव वीएस राणा ने 9-10 सितंबर 2023 को रावत भाटा में संपन्न संगठन कार्यशाला के निष्कर्षों की समीक्षा प्रस्तुत की। संगठन के विकास, जिला कमेटी, जिला समन्वय समिति व यूनियनों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए किए गए निर्णयों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। आज हनुमानगढ़ में जो है सीटू की राज्य कमेटी के द्वारा एक मीटिंग रखी गई है जिसमें संगठन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि संगठन का विस्तार किस तरह से करना है। मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं वो 1 अप्रैल से जो 4 लेबर कोड है उनको लागू कर रहे हैं, 29 श्रम कानून उनको समाप्त कर रहे हैं, जिससे मजदूर के सामने बहुत भारी संकट उत्पन्न होगा। इसको लेकर तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन 18 तारीख को दिल्ली के अंदर जो है प्यारेलाल भवन के अंदर मीटिंग कर रही है, जिसमें मई माह के अंदर राष्ट्रीय हड़ताल करने का निर्णय लिया जाएगा। मई के मध्य में जो है ये राष्ट्रीय हड़ताल होगी। अगर मोदी सरकार इसको मानेगी नहीं कि हम लेबर लॉ लागू करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदेशी कंपनियों के दबाव में और देसी पूंजीपतियों के दबाव में जो सालों से मजदूर वर्ग ने आंदोलन करके अपने अधिकार हासिल किए, उन सब को खत्म करने की तैयारी ये लेबर कोड के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में भी आप देखेंगे कि मजदूरों के साथ में काफ़ी अत्याचार है। यहाँ पे ईंट भट्टा में अभी आंदोलन चल रहा है। इसी तरह से फाइनेंस कंपनियां जो है माइक्रो फाइनेंस वो छोटे छोटे लोन देके लोगों के घरों को जब्त कर रही है, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह का ताले लगाने का। लेकिन उस सब के खिलाफ जो है CITU आने वाले समय में
जिले में भी और राज्य और देश में बड़ा आंदोलन करने जा रही है और मई माह में जो है राष्ट्रीय हड़ताल करेंगे इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कि मजदूर ये किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे कि आप मजदूरों को ही खत्म करना चाहते हैं और विदेशी पूंजीपतियों और देसी पूंजीपतियों को मालामाल करना चाहते हैं। इस सब के खिलाफ आज की ये मीटिंग तैयारी की मीटिंग है जो हनुमानगढ़ में इस समय चल रही है। रावतसर थाना पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को नशे में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट सहित गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीएसटी के सहयोग से की गई। दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने कार को रोका तो उसमें 2 युवक सवार थे। तलाशी के दौरान कार में नशे में इस्तेमाल होने वाली कुल 2450 टैबलेट मिली। पुलिस ने नशीली टैबलेट बरामद कर मौके से ललित मोहन शर्मा निवासी वार्ड 32 रावतसर और सुनील कुमार निवासी वार्ड 14 रावतसर को गिरफ्तार कर लिया। कार जब्त कर एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। अनुसंधान थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा कर रहे हैं। शाम को डीएसटी हनुमानगढ़ व डीएसटी नौर की इमदाद से रावतसर पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों सुनील कुमार व ललित कुमार को 2450 गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2000 गोली टेपेंडाडोल और 450 एनडीपीएस घटक की लोरोजापाम गोलियां थी, जिनको जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया व अग्रिम अनुसंधान जारी है। जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में काली माता मंदिर के नजदीक स्थित सांझा पीरखाना में 11वां शुभ सालाना दीवान 11 मई को सजाया जाएगा। इस मौके पर भंडारा भी लगाया जाएगा। श्री सांझा पीरखाना सेवा समिति की ओर से गद्दी नशीन बाबा प्रिंस मान के सानिध्य में आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। सांझा पीरखाना भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 हनुमानगढ़ जंक्शन लगातार 11 सालों तो बाबे का मेला भरीज रहा है। ये दरगाह घट तो घट भी 80-85 साल पुरानी है। जदों होश संभालिया उदों 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ लगातार बाबे के मेले भर रहे हैं। ये 11वां सूह सालाना दीवान ते भंडारा है श्री सांझा पीरखाना भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 नगीना बाई के वार्ड च। दूजी गल सारी संगत अगे बेनती है जी सदके पहुंचो। ਅਸੀਂ निमंत्रण कार्ड भी छपाए है, फेसबुक ਤੇ भी पावांगे, ਇੱਥੇ भी दिखावांगे ਤੇ जरूर पहुंचना। 11 मई दिन रविवार शाम ਨੂੰ 7:15 ਵਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੂਗਾ। हर ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਾਨ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਬਾਕਰ ਜੀ, ਹਰਸੋਨੀ ਜੀ, ਰਫੀਕ ਖਾਨ, ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸੂਫੀ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜੰਡਾੜੀ राजस्थान ਤੋਂ ਤੇ ਗੋਰਾ जिगरी डब वाली मंडी तो आएंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। शहीद विंग कमांडर राजेंद्र गोदारा की दूसरी पुण्यतिथि पर सोमवार को गांव धौलीपाल में दूसरा रक्तदान शिविर लगाया गया। ग्रामीणों की ओर से आयोजित शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लेते हुए ग्रामीण शहीद विंग कमांडर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिविर में भटनेर क्लब हनुमानगढ़ ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण का कार्य किया।
आज मेरे हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है गांव धूलीपाल में, और गांव वालों ने बहुत बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया है। इस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पिछली बारी भी हमने पहले फर्स्ट कैंप किया था, उसमें भी बहुत अच्छा योगदान रहा गांव से, और अभी भी, तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज गांव के स्टार शहीद वीर कमांडर राजेंद्र जी गोदारा की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्रामवासियों ने बड़ी ही उत्साह से ब्लड डोनेशन का शिविर रखा गया, जिसमें हनुमानगढ़ से बटनेर क्लब टीम आई गई। इसमें सुबह से ही आसपास के ग्रामीण और दूर दूर से लोग बड़ी ही उत्साह से अपनी नम आंखों से शहीद वीर कमांडर की याद के अंदर ब्लड दान किया। रक्तदान किसी का परिवार के अंदर खुशियां ला सकता है। आपका 2 बूंद ब्लड किसी की जीवन दान दे सकता है। बहुत गांव के अंदर युवा है, उसके अंदर एक तो नशे के विरुद्ध ये बहुत बड़ी मतलब युवा के अंदर जागृति है। इसके अंदर युवा इसके साथ जुड़ेंगे, ऐसे कार्य होंगे तो इससे नशे से बहुत दूर रहते हैं लोग। जंक्शन के सारस्वत भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बीकानेर शिववाड़ी के महंत स्वामी विमर्शानंद गिरी थे। विशिष्ट अतिथि महंत भारती व ताराचंद सारस्वत थे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर महावीर प्रसाद सारस्वत ने की। समारोह में समाज के 251 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इन भामाशाहों ने भवन के विकास के लिए कुल 1.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अतिथियों ने भामाशाहों को मोमेंटो, शॉल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में बेंगलुरु, सूरत, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू जिले से समाज के नागरिकों ने शिरकत की। अतिथियों ने कहा कि भामाशाहों का योगदान समाज के विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। इन महानुभावों ने न केवल आर्थिक सहायता दी, बल्कि समाज में शिक्षा और सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता देने का उदाहरण प्रस्तुत किया। समाज के अन्य संपन्न वर्गों को भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए आगे आना चाहिए। सारस्वत भवन कमेटी के अध्यक्ष कालूराम ओझा ने कहा कि यह भवन समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में भवन की 3री मंजिल पर एक आधुनिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसमें समाज के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रहने और पढ़ाई की व्यवस्था होगी। ये छात्रावास विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक होगा। सारस्वत भवन में आज भामाशाह सम्मान समारोह किया गया। जिन दानदाताओं ने इस भवन के अंदर सहयोग किया, उन सभी को आज हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। और सम्मान के जिन भामाशाहों ने हमें सहयोग दिया वो सभी पधारे थे। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, अन्य शहरों से सभी लोग आए थे और सभी का सम्मानपूर्वक सम्मान किया। और धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर शिव मंदिर सिनेमा के पीछे बनी हुई है, जो कि हमारे शहर की एक बहुत सुंदर धर्मशाला है। ये पूरे शहर के काम आएगी, पूरे समाज के काम आएगी। आज को यही कहना चाहते हैं, जहाँ भी अपना काम चले, जहाँ भी अपना कोई धर्मशाला हो या कोई स्कूल हो, उसके अंदर तन मन धन से सहयोग करें, जिससे अपना समाज का नाम रोशन हो और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल अगर है तो बच्चों के काम आए, और ऐसी सामाजिक सहयोग करते रहना चाहिए। ग्रामीण युवतियों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इसके लिए टाउन स्थित CPIT स्किल सेंटर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत फैशन डिजाइनर का कोर्स करवाया जा रहा है। यह कोर्स केवल ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए है। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कोर्स के लिए 20 से 35 आयु वर्ष के विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। सेंटर के वीरेंद्र ने बताया कि फैशन डिजाइनर का कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास जरूरी है। कोर्स के लिए कुल 140 सीटें हैं। कोर्स की अवधि 1030 घंटे यानी 5 माह है। उन्होंने बताया कि CPIT स्किल सेंटर सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है। सेंटर में विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण दिया जाता है। सेंटर में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित लैब, क्लासरूम, प्रोजेक्टर के जरिए स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधा है। कोर्स के पश्चात सरकार की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी स्वयं की 6 फोटो और अंतिम पास परीक्षा की अंक तालिका की प्रतिलिपि, आधार कार्ड व अन्य पहचान से जुड़े पहचान पत्र साथ लेकर आएं। अभ्यर्थी के रहने के लिए हॉस्टल व खाने की सुविधा भी निःशुल्क है। इसके साथ ड्रेस व स्टडी किट भी निःशुल्क दी जाएगी। CPIT सेंटर हनुमानगढ़ टाउन से बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर ग्रामीण युवतियों के लिए और लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर का कोर्स चालू किया है, जिसकी जो योजना है वो DDU-GKY मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत सिलाई का कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें फैशन डिजाइनिंग,
और इंग्लिश स्पोकन कोर्स और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है वो कराया जाएगा। इसके लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, पूरा समाधान निःशुल्क है। इसके अंदर आपको ड्रेस किट, स्टडी किट, इसके अलावा रहने और खाने की सुविधा बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसके तहत आप 10वीं पास हैं या उससे ज़्यादा पढ़े हैं तो आप सिलाई के लिए इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स 5 मंथ का रहेगा और इसके अंदर आपकी सीटें जो हैं वो 140 सीटें रहेंगी। 5 मंथ के बाद में आपको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके रिलेटेड आपको उस सर्टिफिकेट पर लोन भी मिल सकता है। और यदि आपके परिवार में से कोई नरेगा में है जिसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं तो उनके कार्ड के नंबर के ऊपर आपको 20 से 22 हज़ार रुपये इस कोर्स को पूरा करने के बाद में मिलेंगे। इन सुविधाओं के साथ ये बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है, तो आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पे आएँ और अपना एडमिशन करवाएं और इन गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने कोर्स को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लीजिए और अपने कार्य को बढ़िया बनाइए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।